तो उस हवाले से कुछ लोग, अब बेसिकली ई कॉमर्स है क्या? अब ई कॉमर्स का पता होगा किसी को तो वेल एंड गुड। अब ई कॉमर्स होती है कि बाइंग सेलिंग गुड्स ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। बाय कर लो, सेल कर लो, ठीक है जी। अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर लो जाके ई कॉमर्स इंटरनेट के ऊपर, विद वाया यूज ऑफ इंटरनेट हम किसी भी तरह उसको ले सकते हैं। अब उसके बाद एक हमारे पास चीज आ जाती है, हमें फील्ड कौन कौन सी है। हम सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इस चीज में होती है कि हम फील्ड कौन सी चूज करते हैं, सेट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर ई कॉमर्स में जस्ट सिंपल एक अमेजोन नहीं है। अमेजोन के अलावा हमारे पास शॉपिफाई है। शॉपिफाई के अलावा हमारे पास वील एंड वाइल्ड पिक्चर्स हमारे पास पड़ी हुई हैं किसकी, ई कॉमर्स की। मैं एक्सपर्ट हूँ विद अमेजोन, ईबे, इट्से और वालमार्ट। इन चैनल्स के ऊपर हम क्या काम करते हैं जी? जैसा कि अमेजोन का सभी को पता है कि इट्स अ वेरी बिग मार्केट। क्या करने में कि जी प्रोडक्ट को सेलिंग करने में अपने सेलर्स को, बायर्स को काफी फिजिबिलिटीज देती हैं ये चीज। अब अमेजोन के ऊपर हमने काम स्टार्ट करना है, किस तरह कर सकते हैं हम लोग काम स्टार्ट, ठीक है जी। अब उसकी इतनी टाइप्स हम कह सकते हैं जिसको कि वो हमारे पास टाइप्स हैं किसकी, अमेजोन की। उसके बिजनेस मॉड्यूल कौन कौन से हैं? उसके जो बिजनेस मॉड्यूल्स हैं वो है कि एक सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइवेट लेबल आ जाती है, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है होलसेल आ जाती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है जी। बेसिकली ये तीन मॉड्यूल्स हैं जो मेनली मॉड्यूल है। उसके बाद एक आर्बिट्राज है जिसे हम है बेसिकली वो भी मिनी होलसेल ही, हमने नाम दे दिया आर्बिट्राज का। अब इट्स अ काइंड ऑफ थिंग रिलेटेड टू ईच अदर। अब काम सिंपल सा वही है कि आपने एक प्रोडक्ट लेनी है, उसको बना लो, अपना टैग लगा दो, वो प्राइवेट लेबल बन जाएगी। बनी ओके, आई थिंक सो कि जो है ठीक है शायद जी। वॉइस कट रही थी, वो मेरे का अपना इम्प्रूव कर लेते हैं ऑडियो साइड अपनी। शायद अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए थोड़ा सा, जो है ना आपकी साइड से वो वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है, और लैपटॉप पे कनेक्ट कर लें अपनी साइड से। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सब लोग? ये ठीक है, मुझे जरा क्लियर कीजिएगा, मेरी साइड से क्लियर आ रहा है आपको? ओके परफेक्ट। चलें शाहजेब, जब तक जो है वो अपनी वाई साइड जो है वो ठीक करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रेलेवेंट टू दी अमेजोन, ठीक है? तो बाकी जिस तरह शाहजेब जिस तरह ही अपना इंटरनेट रिस्टोर करते हैं तो फिर वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ओके परफेक्ट। जी, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मैं एक बार आपको वो ऑन कर देता हूँ चैट का, ताकि सब लोगों को चैट जो है वो शो हो जाए, ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि अमेजोन से रेलेवेंट जो है आप लोगों को क्या आइडिया है ऑलरेडी? जी, ऑलरेडी जो है अमेजोन से रेलेवेंट आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या आइडिया है आप लोगों को? जी, ओके परफेक्ट। सो अमेजोन से रेलेवेंट जिस तरह शाहजेब भी आपको गाइड करे थे, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है? मैं वन बाय वन आप लोगों को आउटलाइन के बारे में गाइड कर देता हूँ। तो शाहजेब जिस तरह है वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करके ऑलरेडी जो अकाउंट्स वगैरह हैं जो कंपनी के चल रहे हैं वो आपको उसके रेलेवेंटली गाइड कर देंगे, ठीक है? मेरी वॉइस इनको क्लियर नहीं आ रही, उनकी साइड से इंटरनेट का इशू होगा। जी दानियाल, अब मुझे बताइएगा कि सर मेरी आवाज क्लियर आ रही सभी को? जी जी, क्लियर है वॉइस सब आपकी। अच्छा, सॉरी सॉरी, वो थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ये इशू फेस करना पड़ा हमें। अच्छा, तो दानियाल आप थोड़ा सा आउटलाइन को एक्सप्लेन करते हैं जब तक मैं अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ। चलें, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके गाइस, एज यू नो कि थोड़ा पाकिस्तान के जो है वो बारिश वगैरह के कुछ एरियाज में जो है हालात वगैरह ख़राब हैं, इस वजह से थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो होपफुली कि अब इंटरनेट जो है वो ठीक हो जाएगा, तो शायद भी जो अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को रेलेवेंट अकाउंट्स वगैरह की डिटेल भी दिखा देंगे, ठीक है? चलें, तब तक मैं आप लोगों को आउटलाइन बता देता हूँ कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं कवर अप करने वाले हैं।
जिस तरह के यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 2 मंथ्स का कोर्स होगा आपका, टोटल 8 वीक्स होंगे आपके, ठीक है। और फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास होगी आप लोगों की, और उसमें ये होगा कि आपकी फ्राइडे को 2 क्लासेस होंगी, सैटरडे को 2 क्लासेस होंगी, संडे को 2 क्लासेस होंगी। इस तरह से टोटल क्लासेस कितनी होगी आपकी? 48 क्लासेस हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना होगा कि इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स एंड अमेजोन। जी, ई कॉमर्स और अमेजोन के बारे में ऑलरेडी किसको पता है? मतलब बेसिक डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स एंड अमेजोन। ई कॉमर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ई कॉमर्स में बेसिकली ये है कि आप लोग जो एक चीज़ को परचेज कर रहे हो, ठीक है, और उसको सेल कर रहे हो, या B2B है या B2C है, ठीक है, जो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे हो, ठीक है, डेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपके पास आ जाती है। सेलिंग और परचेजिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ठीक है। अब अमेजोन क्या है? अमेजोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग अपना एक सर्विस दे सकते हैं एज ए VM, ठीक है, और मिनी प्रोडक्ट वगैरह को सेल परचेज कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को दराज के बारे में आइडिया है, दराज किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब जिस तरह से दराज काम कर रहे हैं, ठीक है, अब बेसिकली मैं हूँ यूएई में हूँ, तो यूएई में यहाँ पे जो है वो 2-3 जो है वो, अगर आपको नून का नाम पता हो, नून जैसे काम कर रही है, तलाबात काम कर रही है, ठीक है। अब ये कंपैरेटिवली अमेजोन से छोटी कंपनीज हैं, लेकिन ये यूएई मार्केट में इनका मतलब एक बहुत टफ कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन हम बात करें अमेजोन की, ठीक है। अब अमेजोन के अंदर जो है हम लोगों ने चीज़ें वगैरह डिस्कस करनी है, जिसके अंदर आपके पास हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बिजनेस मॉड्यूल्स इन अमेजोन, ठीक है, कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं। हम लोग इस कोर्स में इंशाल्लाह सारी चीज़ों को टच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइवेट लेबल, जिसको हम PL कहते हैं, ठीक है। PL में क्या होगा कि आप लोग अपना एक प्रॉपर ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, और फिर अमेजोन होलसेल FBA है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आउटलाइन दिखा रहा हूँ, बाकी जो है शाजिब आपको गाइड कर देंगे, उनके रेलेवेंट तब तक उनका लैपटॉप भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होगा। ड्रॉप शिपिंग का पता है क्या होता है आप लोगों को? व्हाट इज द बेसिक मॉड्यूल ऑफ ड्रॉप शिपिंग? किस किस को पता है कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होती है? ओके, लेट्स चेक। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों के लिहाज से जी? के ड्रॉप शिपिंग बेसिकली किस तरीके से वर्क कर रही होती है? चलिए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों को। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक कस्टमर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर जो है वो आपके एक प्रोडक्ट के लिए जो सा है वो क्या करता है? सेलर एक्सेप्ट कस्टमर ऑर्डर विदाउट मेंटेनिंग इन्वेंट्री और प्रोडक्ट्स इन स्टॉक एंड डायरेक्टली द सप्लायर टू फुलफिल द ऑर्डर। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल के एक बंदा है, ठीक है, वो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे मिलेगी? कि एक आपके पास सेलर जो है, आप सब लोगों को ये 3 चीजें नजर आ रही हैं, कस्टमर, सेलर और सप्लायर। मुझे जरा कंफर्म कीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मुझे जरा जल्दी से कंफर्म करें। स्क्रीन पे आप लोगों को कस्टमर, सेलर और सप्लायर नजर आ रहा है, ठीक है। अब कस्टमर इज द वन जिसको फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट चाहिए। लेट्स से आपको iPhone 14 Pro Max चाहिए, ठीक है। अब कस्टमर को iPhone 14 Pro Max चाहिए, तो कस्टमर कहाँ से लेगा? सेलर से। अब सेलर क्या करेगा? सेलर के पास खुद इन्वेंट्री में iPhone 14 Pro Max नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद iPhone नहीं पड़ा हुआ, सेलर क्या करेगा? सेलर कस्टमर से ऑर्डर लेगा और अपने सप्लायर को कहेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को भेज दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि कस्टमर जो है ना, आप समझ लें आप हैं, ठीक है, सेलर मैं हूं और सप्लायर अमेजोन है। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपको आईफोन चाहिए, तो आप किसको कॉन्टेक्ट करोगे? मतलब थर्ड पार्टी में हूं ना दरमियान में, मतलब कस्टमर के और सप्लायर के दरमियान में क्या है? सेलर, ठीक है। कस्टमर ने ऑर्डर दिया सेलर को, मतलब मैं अपनी एक जो है मैनेज कर रहा हूँ ना अमेजोन ब्रांड के ऊपर, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एज ए ड्रॉप शिपिंग में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया कि आपको एक आईफोन चाहिए, ठीक है। मैंने आईफोन क्या किया? मैंने आईफोन खुद रखा नहीं हुआ, मैंने सप्लायर से कहा कि वो अपना आईफोन का एक स्टॉक में से निकाल के आपको डायरेक्टली भेज दे। अब मुझे क्या एडवांटेज हुआ कि मैंने कस्टमर से ऑर्डर पकड़ा और जो है मैंने वो प्रोडक्ट बाय भी नहीं की, अपनी स्टोर भी नहीं की, और सेल सप्लायर से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको भेज दी। अब अमेजोन पे भी इस तरह हो रहा होता है। अब अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को आप कस्टमर ग्रैब करते हो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट उठा के प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली प्रोडक्ट उस कस्टमर को डिलीवर कर देते हो। और इन बिटवीन ना तो आपने इन्वेंट्री रखी, ना आपको कोई जो प्रॉब्लम हुई, और आप लोगों ने डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर लेके उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, कस्टमर को वो चीज़ मिल गई, आपको दरमियान में उसके बेनिफिट्स मिल गए, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आप लोगों को? मुझे जरा, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ?
ओके 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे जरा जल्दी से क्लियर करें कि आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि किस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म, अभी जिस तरह आगे चलते जाएंगे और कॉम्प्लेक्स होता रहेगा कि बेसिकली किस तरीके से कस्टमर, सेलर और सप्लायर का रिलेशन होता है, और कैसे जो है वो आपका सप्लायर होता है वो प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को भेजता है। अब इसके अंदर हम लोग हैं एज ए सेलर, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोग एज ए सेलर होंगे और हम लोगों ने कस्टमर को सप्लायर के थ्रू प्रोडक्ट भिजवानी है, ठीक है, और अंदर से हम लोगों ने कमीशन लेना है उसका, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है। बाकी जो आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, मैंने एक जनरल आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि आपका जो ड्रॉप शिपिंग है वो किस तरीके से जो है वो वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज हैं, वीए सर्विसेज हैं, वो आप सीखोगे किस तरीके से करनी है। फिर सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, जो अमेजोन का सेलर अकाउंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने इस कोर्स में सीखनी है कि अमेजोन का सेलर अकाउंट जो है वो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग एज ए वीए काम करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आप लोगों की प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च पता है किसी को कैसे करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होंगे, हम ये सर्च करेंगे कि जी कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। अब जिस तरह आपको कोविड के अंदर आप लोग देखा कि जी आपके पास मास्क जो पहले कोई पहनता ही नहीं था, अब आप लोग देख लो कोई मास्क पहनता नजर नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम पे एक प्रोडक्ट आपके पास से ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट हो गई थी, मास्क के बगैर आप कहीं जा ही नहीं सकते, ऐसा ही है ना। तो उस प्रोडक्ट की जो है, अब सैनिटाइजर वगैरह देख लो, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना, तो प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है प्रॉपर कि कौन सी प्रोडक्ट आपके पास जो है जिसकी मार्केट में डिमांड है, लोग उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं प्रॉपर, और फिर उस स्टोर के ऊपर वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये बात समझ आइए आप लोगों को कि एज ए वीए क्या करेंगे, आप लोग एक सेलर अकाउंट को मैनेज करेंगे और आप लोग लिस्टिंग करके प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है आपकी डिमांड में है और वो आप लोग सेल करते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों के पास लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है कि जो लिस्टिंग आप लोगों ने की हुई है वो आप मतलब एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई सैनिटाइजर है, वो सर्च कर रहा है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपका सैनिटाइजर ऊपर आए, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो गूगल की तीसरी चौथी साइट पे जाके ओपन करके देखते हैं जी क्या चीज़ आपकी। मैक्सिमम लोग हम 1 या 2 या 3 पेजेस के अंदर अंदर हम वो लिंक को ओपन कर लेते हैं। इसका मतलब ये है अगर आपकी प्रोडक्ट आपने ढूंढ ली है तो लिस्टिंग को अगर आप लोग ऑप्टिमाइज नहीं करते तो फिर आपकी प्रोडक्ट की सेल नहीं आती, ठीक है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। फिर पीपीसी कैंपेन है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप सीखोगे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर भी है, आप शॉपिफाई का काम कर रहे हो उसमें भी है। पेपर क्लिक में ये होता है कि आपकी जो एड चलती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और ये आपकी मार्केटिंग हो रही होती है उसके ऊपर, ठीक है। फिर आपकी ईबीसी में आता है ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर है, फिर एफबीएम ऑर्डर मैनेजमेंट है, बिग क्रिएटिंग एफबीएम शिपमेंट्स, फिर आप जो शिपमेंट्स बनाओगे, ठीक है, उसको मैनेज करोगे, ठीक है। और मी टू एरर लिस्टिंग है, हैंडलिंग डिफरेंट इन्वेंट्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री को मैनेज करना भी एक स्किल है कि आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और जितने डिमांड ऑर्डर है, आप लोगों ने उसके लिहाज से इन्वेंट्री को मैनेज करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, इन्वेंट्री में स्पेस कम है, तो आप उसके लिहाज से अपने सप्लायर से प्रोडक्ट वगैरह भी अरेंज करोगे अगर आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो, ठीक है। फिर अमेजोन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्री आप कैसे कर सकते हैं, फिर पीएल के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च है और रैंकिंग ऑन अमेजोन, ठीक है। फिर एट द एंड आप देखोगे कि आप वर्किंग एज ए जो है वो वीए ऑन अपवर्क पे जो है वो किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आप लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। अब अगेन आप लोगों को इसके भी 8 वीक्स कवर किए जाएंगे। अब ये आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगा कि किस किस तरह से आप कवर अप करोगे। फॉर एग्जाम्पल पहला आपके पास मॉड्यूल जो होगा, क्योंकि ये कोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी ऑफर नहीं किया होगा, ठीक है, तो ये कोर्स आप लोगों का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा और प्रोफेशनल लेवल तक जाएगा। कि इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स क्या है, कि ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन है, अमेजोन है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस है, कि बिजनेस साइकिल क्या है जो है ई कॉमर्स का, फिर अमेजोन के रेलेवेंट उसका ई कॉमर्स का साइकिल क्या है, फिर जितने रेलेवेंट उसके मॉड्यूल्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, फिर आप डिफरेंट सेलर्स देखोगे, फिर सेलर अकाउंट का सेटअप है, और सेलर अकाउंट का सेटअप वगैरह आपको जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो यूज करके दिखाए जाएंगे, प्रोडक्ट की प्रॉपर लिस्टिंग, और जितने भी कस्टमर रियल टाइम पे काम कर रहे होंगे कि जितने भी ऑर्डर्स उनके फुलफिल हो रहे हैं। अब जिन लोगों ने शॉपिफाई का स्टोर देखा था ऑलरेडी, उसमें देखा था आप लोगों ने क्लाइंट के डायरेक्टली ऑर्डर्स आ रहे हैं और वहां से वो ऑर्डर डिलीवर भी हो रहे हैं, ऐसे ही है। अब इसके अंदर भी यही होगा कि आप लोगों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों की रेलेवेंटली आपको दिखाएंगे, डिफरेंट जो यूएस मार्केट के, यूके मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के पास, उसके रेलेवेंट उनको किस तरह मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें जो उनसे उनकी जा रही हैं वहाँ तक, ठीक है। फिर आप लोगों के पास प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्स का वीक 2 में आप कवर अप करोगे, ठीक है, कि आप लोग जो सा है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करोगे, सोर्सिंग। अब प्रोडक्ट सर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने समझना है कि भाई प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है अमेजोन पे,
ठीक है। फिर एडवांस प्रोडक्ट सर्च में हम कुछ उसके टूल्स हैं डिफरेंट, वो यूज करेंगे, ठीक है। फिर हंटिंग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, और आपके पास लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने किस तरह उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके उसको ऊपर लेके आना है, ठीक है। फिर इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी कि आपकी वो प्रोडक्ट ज्यादा मैक्सिमम लोगों को नजर आए ताकि उसकी सेल्स इंक्रीज हो, ठीक है। फिर कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसके लिए कीवर्ड रिसर्च होती है, उस कीवर्ड के ऊपर जो है आप पीपीसी करते हो, ठीक है। जो कि नेक्स्ट के अंदर आप प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग में जो आपकी कंटिन्यूस स्लाइड है उसके अंदर आप देखोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका फिर स्वॉट एनालिसिस होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने दूसरे जो क्लाइंट्स, जो आपके दूसरे जो हैं सप्लायर्स हैं, दूसरे जो कंपनीज आपके कंपटीटर्स हैं, उनके साथ प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हो, ठीक है। फिर आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर जो है रिव्यूज हैं और रेटिंग्स हैं, जो क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट देखते हो उसके नीचे रिव्यूज और रेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है अमेजोन में, वो होती हैं। फिर आपके पास पे पर क्लिक आता है कि आप लोगों के पास कैंपेन्स के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो सेल्स हैं वो सारी इसकी तरफ आ रही होती हैं। अब बेसिक बेसिक चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बेसिकली समझा रहा हूँ ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अमेजोन के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं बहुत लेट टर्म्स में चीजें समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहले बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। फिर जब शाहजेब समझाएंगे थोड़ी चीजें वगैरह आप लोगों को डेस्कटॉप से, तो समझ आ जाएंगे। डायरेक्टली अगर मैं उन्हें कह दूं कि भाई आप समझा दो कि जी किस तरह अमेजोन को डैशबोर्ड खोल लें, प्रोडक्ट लिस्टिंग खोल लें, समझ नहीं आएगी, इसलिए आपको एक बार रिव्यू करना जरूरी है इसका, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल लेट टर्म्स में समझा रहा हूँ आप लोगों को। फिर हम लोग चलेंगे जी मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 में आप लोगों के पास ये होगा कि एडवांस लिस्टिंग एंड ब्रांडिंग, ठीक है। एक्सप्लोरिंग ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर ईबीसी, ठीक है। और एनहांस्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि आप लोग उस प्रोडक्ट की सेट करोगे, ठीक है। फिर क्रिएटिंग कूपन्स एंड प्रमोशन, स्टार्ट में जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो उसकी अमेजोन के कूपन्स जो हैं आप उसकी जो है वो प्रमोशंस वगैरह बनाते हो ताकि आपके पास स्टार्ट में सेल ज्यादा आ सके, उस पर ज्यादा नंबर ऑफ क्लिक ज्यादा आ सके, ठीक है। और फिर आप लोगों के पास वीक 4 आ जाएगा, मतलब वीक 4 में हमारे पास जो है एडवांस लिस्टिंग, मतलब वही जो हम लिस्टिंग की बात कर रहे थे, बहुत मेजर चीज़ है, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और फुलफिलमेंट है बाय मर्चेंट है, ठीक है। फिर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग एफपीएम शिपमेंट्स हैं, जो आपकी शिपमेंट्स वगैरह जा रही हैं। फिर इन्वेंट्री अगेन मैनेज होगी। तो अब यहाँ तक आप लोगों का वीक 4 तक पूरे 1 मंथ के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा है कि आप लोगों ने अमेजोन का सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, उसकी एडवांस लेवल पे जो है अपने टूल्स कैसे यूज करने हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे ऊपर लेके आना है, ठीक है, और किस तरीके से करने हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट के बगैर अमेज़न कर सकते हैं? अगर आप वीए की सर्विसेज दे रहे हो तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप पीएल में जाते हो, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो उसमें एक अलग चीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वीए की सर्विसेज दो उसमें आप ये चीजें वगैरह सारी कर सकते हो। फिर आप लोगों के पास वीक 5 आएगा। वीक 5 में जो है आप लोगों को एडवांस लिस्टिंग एंड ब्रांडिंग पे काम करोगे। स्ट्रेटेजीज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन अमेजोन। देखो अमेजोन की मार्केटिंग के बगैर वो कुछ नहीं है, मार्केटिंग बहुत जरूरी है कि आप मार्केटिंग करोगे अपनी चीजों की, और वो उसी लिहाज से जो है वो इसमें इम्प्रूव होंगे, ठीक है। फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटेजीज, ओके, आप लोग पीएल भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसकी किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एज ए वर्किंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। तो अब आप लोगों को मेन चीज ये है कि आप लोगों को क्लाइंट कहाँ से मिलना है। अगर एज ए वीए आप लोग काम सीख लेते हो, ठीक है, तो वीए क्लाइंट सीखने के बाद आप लोगों को असल जो काम है वो चीजें हैं वो कहाँ से मिलेंगी, वो आप लोगों को मिलेंगी। उसके लिए हम लोगों ने इसकी एडिशन की है अपवर्क की, ठीक है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपवर्क पे कैसे काम कर सकते हैं। मतलब अपवर्क के लिए आपको प्रोफाइल बनानी होगी, अपवर्क का काम जो है इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। अपवर्क पे किस तरीके से आपने प्रोफाइल बनानी है, प्लेटफॉर्म कैसे सेट करना है, आपने एज ए वीए कैसे ऑर्डर लेने हैं, और एज ए वीए जो अपवर्क पे काम कर रहे हैं हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरह के प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनकी प्रोफाइल कैसे है, तो किस तरीके से वो अपना बनाएंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो सेंड करके लोगों को जो है वो क्लाइंट ग्रैब करने के लिए। फिर आपके पास सीआरएम आ जाते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर कम्युनिकेशन है, फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ और क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है, वो चीज़ें वगैरह भी उसके अंदर आ जाएंगी। फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे एज ए वीक 6 के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट कंटिन्यूड, और उसमें ये आप लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आएंगी। अब मैं थोड़ा सा जो है वो चलता हूँ रेलेवेंट टू दी
कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, फिर बोनस टॉपिक, केस स्टडीज, ठीक है। और लास्ट वीक के अंदर हम लोग फीडबैक, पोर्टफोलियो और रिव्यूज पे काम करेंगे कि आप लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल कैसे बनाने हैं, पोर्टफोलियो के रेलेवेंट, कि कस्टमर का फीडबैक कैसे लेना है आप लोगों ने, अपनी प्रोफाइल, रिव्यूज और चीज़ों को मैनेज करते हुए किस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को रैंक अप करना है, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को आउटलाइन थोड़ी कवर अप करवाई है, यहाँ तक कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो बताएं। क्लियर हुई ना चीज़ें? जी अस्सलाम वालेकुम। वाले सॉरी दानियल टू डिस्टर्ब यू। तो मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? जी सभी क्लियर है बच्चों को आप। क्लियर आ रही होगी, होप सो। जी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अच्छा, मेरे इमरान अली को दानियल जरा करना, उसको स्क्रीन शेयरिंग का अलाउ कर देना। जी मैंने उनको कोर्स कर दिया है, आप वहाँ से स्क्रीन शेयर करके कंटिन्यू अच्छा, कर लें। जरा मैं अगर अभी कर लूँ इसको, मैंने टेक्स्ट को, सॉरी मैंने इंडेक्स कर लिया कनेक्टेड। अच्छा जी, अभी ये हमारे पास था स्टोर। बाकी दानियल ने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ये बेसिकली एक अमेजोन का जो है ना, वो होता है लेआउट। लेट मी शो यू द डैशबोर्ड। ये है सेलिंग डैशबोर्ड हमारे पास, कि मैंने पूरे मंथ का चार्ट निकाला था कि पूरे मंथ में हमने अब तक क्या किया है। ठीक है जी, ये लेते हैं हम लोग यहाँ पे जस्ट वो, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे था साइड पे, जिसकी वजह से मेरे लैपटॉप मेरी कनेक्शन नहीं थी। ये ऑर्डर्स पड़े हैं जो हमने भी शिप करने। बेसिकली ये हमारे पास एक स्टोर है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, इस तरह हमारे पास स्टोर डिफरेंट है। अभी एक्सप्लेन किया किस तरह से बताया जाता है। ये जब हम पढ़ेंगे करेंगे इस चीज को, देन हम इसको जरा अच्छा लेके चलेंगे। अभी ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स पड़े हैं यहाँ पे, जो भी अनशिप्ड है, बाकी सारे ship। ना ना है जो अगर ओके शायद इस तरह करें, आपके पास जो है आप डायरेक्टली समझा दें, अगर आपका इशू आ रहा है एनी डेस्क से कनेक्ट करने में, तो आप वैसे जो है वो गूगल पे डायरेक्टली चीज़ें समझा दे, वो आइडिया हो जाएगा बच्चों को। बाकी वो भी इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे रेलेवेंट। सॉरी थोड़ा या तो पर अब ये कंपनी बेस अकाउंट है। सेकंड वर्क अकाउंट होता है हमारा पर्सनल डिटेल्स के ऊपर, जिससे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, पर्सनल इंडिविजुअल। अब उसके बाद इसमें चीजें आ जाती हैं किस तरह की, कि अब अकाउंट में कैसे कैसे काम करना है। ठीक है जी, ये आपके सामने शो हो रहा होगा एक अकाउंट का डैशबोर्ड। ये मैं आपको जरा दिखा दूं पूरा का पूरा एक। ये हमारे पड़े हैं सारे के सारे डैशबोर्ड। अब इसमें डिफरेंट मार्केट प्लेसेस होते हैं, किस किस मार्केट प्लेस में किस किस तरह का क्या क्या फॉलो है। अब यहाँ में मेरे पास 9 मार्केट प्लेसेस हैं। अब मैं 9 मार्केट प्लेसेस में जाऊंगा, मतलब मैं 9 रीजन के अंदर सेल अप कर सकता हूँ चीजों। ये मेरे पास चुके पड़ी हुई है, फ्रांस, इटली सारी पड़ी हुई, स्वीडन पड़ी हुई। अब इनके अलावा मैं अगर और खोलना चाहूँ और भी खोल सकता हूँ। मार्केट प्लेस में रिक्वेस्ट करूंगा एड मार्केट प्लेस में जाके, तो मेरे पास और भी खुल जाएंगे। बेसिकली ये ओवरव्यू बता रहा हूँ सारा का सारा आपको। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आती हैं ऑर्डर्स पड़े हुए हैं पूरे के पूरे। पड़ी है ये सेल फॉर्म, ये सारी हमारी चीजें पड़ी हैं। आइटम जो आउट ऑफ स्टॉक है वो हमारी इन्वेंट्री, जैसे जो है वो हमने कैसे मैनेज करनी है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो अलग अलग जितने भी मॉड्यूल्स आपको दिखे गए हैं ना, इन सभी की एक एक अलग अलग इंडिविजुअल स्किल की डिमांड होती है इन फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर। जैसा कि ये पड़ा हुआ है, आपको मैं बताता हूँ जो ऑर्डर्स हमारे पास पड़े हैं। ठीक है जी, अभी ये ऑर्डर्स हमारे पास पड़े हैं जो अभी तक यूरोप में पड़े हैं, यूके में ऑर्डर पड़े हैं। काफी स्लो होने की वजह से ना, काफी स्लो चल रही है।
ये हमारे पास पड़े हैं इसके ऑर्डर्स, मतलब बैग से लेके आते हैं, याद आ गया। ठीक है जी। अब इनको मैंने जब शिप करना है, इनको लगाना है, इनकी ट्रैकिंग वगैरह ऐड करनी है, ये सारा कुछ हमारे पास ऑर्डर प्लेसमेंट में हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे हैंड करनी है, अब प्रोडक्ट का हमारे पास क्या क्राइटेरिया क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होगा। अब सिंपली हमने क्या करना है जी, लेट्स से अगर गए हैं हम लोगों ने सिंपली एक अमेज़न खोलना है, ठीक है जी, ठीक है जी, और कोई भी प्रोडक्ट हम लोग लेट्स से ले लेते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हुई है, इसके अलावा इसी को नहीं, कोई भी चीज सर्च कर लेते हैं हम लोग, जैसा कि बेबी टॉय है। अभी चेक करना है कि आया कि हमने इसको रखी हुई है चीजें। अब हमने क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं, वो टूल्स के साथ भी आपको बताएंगे, मैनुअल बताएंगे कैसे। लेट्स से जैसे कि ये है एक चीज, ठीक है जी, अब ये क्या है, बेबी टॉय है, बच्चे का खिलौना है। अब इसको हमने चेकआउट करना है कि जी इसकी क्या डिमांड है, सेल आउट कितनी है, परचेजिंग कितनी है, इसका हिस्ट्री चेक करनी है हमने। सिंपली इसकी हिस्ट्री पता चलेगी, सबसे पहले हम रेटिंग रिव्यू चेक करेंगे, इसके पास रिव्यूज कितने हैं। 5 आउट ऑफ कितनी है जिसके पास, 4.5 आउट ऑफ 5 है, मतलब अच्छी रेटिंग है, ये रेटिंग सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद हमें नीचे जाना है। अब ये प्रोडक्ट सिलेक्शन की एक चीज भी नहीं आ रही कि हम सिर्फ इसको एक मॉड्यूल के अंदर सर्च कर रहे हैं, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी हंटिंग बिल्कुल सेम होगी जैसा कि बाकी मॉड्यूल, तीनों मॉड्यूल्स के अंदर, बस थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। अब उसके बाद हमने सिर्फ चेक करनी है BSR। अब कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस जरूर देखी होंगी कोर्स ज्वाइन करने से पहले। अच्छा, अब BSR क्या होती है दानियाल, अगर आप इसको चैट सेशन को ऑन कर देंगे ना, ताकि मुझे इनकी सुनाई भी देती रहे चैट्स भी, तो मैं कंटेन करता रहूँ। दानियाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं चैट अलाउ कर दी, आपके साइड में थोड़ा वॉइस थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रही, स्क्रीन भी थोड़ी छोटी आ रही है। तो अगर देख ले, अगर तो पॉसिबिलिटी हम करवा सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर ये है कि इतने हिस्से का जो पार्ट है इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे लहदा से, ठीक है। तो बाकी आउटलाइन तो आपने नहीं, आवाज आपको क्लियर नहीं आ वॉइस में इशू आ रहा है, तो अगर तो कोई वॉइस में इशू आ रहा है तो ये है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है अलहदा से अच्छा अपलोड कर देते हैं इस पार्ट की, तो ताकि जो भी इश्यूज होंगे आपको समझ आ जाएंगे। बाकी आउटलाइन जो है वो क्लियर हो गई है। वेरी गुड, बिल्कुल। और सेकंड होता है कि नो वॉइस ऑडियो इशू, ठीक है। दानियाल, हम ऐसा करते हैं कि इसकी मेथड इज टू अपलोड द वीडियो, अलग से हम इसको करते हैं। ओके इवन सो आई थिंक सो देयर इज सम इशू, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग ऑलरेडी गाइड कर दी है, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं उनकी, मैं और एक रिकॉर्डिंग का पार्ट 1 में अपलोड कर दूंगा, और बाकी इसके मैं शाजिब से कह देता हूँ कि थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा है उनके साइड से ड्यू टू वेदर कंडीशंस, तो वो एक रिकॉर्डिंग करके जो है हमारे साथ शेयर कर देंगे, ठीक है, और वो मैं अपलोड कर दूंगा, फिर वो आपके रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगी उसके लिए हम एक चैट सेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है क्लास। तो आपको इसके रेलेवेंट रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि किस तरह से जो चीज़ें वगैरह जो उनसे आप कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स वगैरह आप ग्रुप में मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग में कह देता हूँ वो मुझे भेज देंगे और मैं अपलोड करके आप लोगों को अलहदा से दानियाल, देता हूँ। जी जी आप ऐसा करें कि ना जिनका ग्रुप्स है ना, उन ग्रुप से मुझे ऐड कर दें, किसी की भी कोई क्यूरी हो होना लाइव चैट, ठीक है, जो कोई मुझसे डायरेक्ट पूछ ले, मैं उसको उसका आंसर कर दूंगा, ताकि उसकी क्लियर भी हो जाए चीजें। तो डन है वीडियो भी इंशाल्लाह ताला वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे साथ। चलें, ठीक है जी, मैं एंड कर रहा हूँ और इसकी बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोगों को ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों की 7 से 8 PM होगी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। एवरीवन टेक केयर, हेल्थ, अल्लाह हाफिज।